हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपने ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स देख लिए होंगे। तो आज ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे पुराने 3 लेक्चर्स तो आप नहीं समझ पाओगे मेरे पढ़ाने का अप्रोच है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये पढ़ाने और लेक्चर लेने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ आपको बस प्रैक्टिस करवाने आया हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आप खुद सोचो ना यार, जो एग्ज़ाम सिर्फ आपको 15 मिनट के लिए देना है, मतलब जो सब्जेक्ट सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का ही उसका टेस्ट होगा, उसके लिए आप कितनी जल्दी प्रैक्टिस करना चाहोगे। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको 15 मिनट का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन टाइमर मिल गया, वैसे मिल भी गया है सिलेक्शन पोस्ट में, तो 15 मिनट में आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर कैसे उसको मतलब एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को और कैसे उसको सही करना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे ना एक मतलब चीज़ें ऐसे समझाता हूँ कि अगर मान के चलो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, सॉरी ऐसे गोले नहीं होते ना, गोले ऐसे होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कि भाई ये और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बचे हुए 2 गोलों में से एक सही की प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी ये आप खुद समझ सकते हो अगर आप मेरे लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से ले रहे हो तो, ठीक है। मैं बस यहाँ पे यही सिखा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं टच किया, तो जस्ट आप उसके ऑप्शंस पढ़ के भी उसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ है, ठीक है, ये हम सीख रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर किसी ने मेरे बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके एक बार देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस अप्रोच के साथ आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड रब कर दूँ मैं इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है द फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी, ठीक है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, 1941 में इस्टेब्लिश हुई थी। डिराइव इट्स नेम फ्रॉम विच नोटेबल फिगर, मतलब ये बोल रहा है कि जो संतोष ट्रॉफी है वो किस प्लेयर के ऊपर रखा गया नाम, ठीक है। अब भाई इसमें एक देवधर संतोष दिया है, भाई ये देवधर संतोष कोई बंदा ही नहीं है, ये जस्ट फॉर कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, आपको ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका सही आंसर होगा मनमाता नाथ रॉय चौधरी, ठीक है। अब हम अगर बात कर लेते हैं संतोष ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और फुटबॉल की बाकी ट्रॉफी से फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। दुरंत कप, ठीक है, ठीक है, दुरंत कप किससे? सर मार्टिन दुरंत से, सर मार्टिन दुरंत से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं हम। IFA शील्ड होता है, IFA शील्ड, इसे हम शील्ड कप भी कहते हैं ना, ये किससे रिलेटेड है? ये कराता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन कराता है, ठीक है। आपका आ गया फेडरेशन कप, ठीक है, ये कौन कराता है? ऑल इंडिया फेडरेशन कराती है, ठीक है। सेम हम कुछ क्रिकेट के देख लेते हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। क्रिकेट में आपको पता होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ठीक है, बॉर्डर मतलब सर एलन बॉर्डर और गावस्कर मतलब सुनील गावस्कर, ठीक है, ध्यान रखना। एक ये होती है ट्रॉफी। रणजी होती है जो रजनीत सिंह जी के नाम पे रखी गई है, रजनीत सिंह जी के नाम पे रखी गई, ठीक है। ऐसे दिलीप ट्रॉफी होती है, ठीक है, ऐसे ईरानी कप होता है, ठीक है, और देवधर ट्रॉफी भी होती है। ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यही अप्रोच रहती है हमारी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब चाहे तो मैं बहुत सारी चीज़ पढ़ा दूँ, बट अगर आप डेली ये 15 से 20 क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो कई हद तक आपके क्वेश्चंस एंड तक आके आप देखोगे रिपीट होने लगेंगे। बट आपको बस पढ़ना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया ना, सिर्फ और सिर्फ CGL से पहले या कुछ SSC के किसी भी एग्ज़ाम के पहले, सिर्फ अगर आपने मेरी सीरीज़ बस कर लिए ढंग से, आपका स्कोर कहीं नहीं तो 18 से 20, मैं इतनी की तो गारंटी लेता हूँ, 18 से 20 की तो गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी अगर आप 22-23 भी कर रहे हो तो अचंभा मत मानना इस पर, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप आर्ट ऑफ स्किपिंग, आर्ट ऑफ कह सकते हो कि एलिमिनेशन सीख गए
तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं जो आप सीखना चाहते हो उस जोड़ी में। मतलब देखो, आप जितनी ज़्यादा बॉल प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी डेवलप होगी। ठीक है, मैं आपको अगर सिखा दूं कि भाई ऐसे ऐसे खेलना है, मतलब आपको ऑन ग्राउंड बताते हूँ, आपको रटा दूं भाई चीज़ें, अगर भाई शॉट बोला है तो आप पुल मारना, बट आपको पुल मारना कभी आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपकी मसल मेमोरी डेवलप ही नहीं हुई, कभी आपकी आंख और आइज़ और हैंड कोऑर्डिनेशन बना ही नहीं कि आपको छोटी बॉल दिखे आप शॉट घुमा दो। तो ये भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अपनी मसल मेमोरी डेवलप नहीं की है। वही मैं चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बस आपकी मसल मेमोरी डेवलप करके, ताकि आप क्वेश्चन से रूबरू तो होना सीखो। बाकी सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ले आते हैं, पूरा घंटा 2 घंटा उसमें ही पढ़ाते रहते हैं। अगर अखबार दे दी तो अखबार क्यों आया था, कहाँ आया था, भाई नहीं पढ़ना किसी को यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कराओ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वाई डज द निसार, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन रिवाइज ईच लोकेशन एवरी 12 डे। मतलब देखो यार, निसार के बारे में बता देता हूँ। निसार एक जॉइंट इनिशिएटिव था इसरो और नासा का। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये 12 दिन में, हर 12 दिन में करता था रिवाइज, ये तो बात सही है। ठीक है, इसका काम क्या था भाई? इसका काम था टू इंश्योर टेम्पोरल रिजोल्यूशन फॉर मॉनिटरिंग अर्थ सरफेस। ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस के जो चेंजेस थे ना उसको मॉनिटर करता था ये, जैसे ग्लेशियर, ठीक है, अपना नेचुरल हजार्डस, ठीक है, लैंडफॉर्म्स, लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप्स, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ें मॉनिटर करता था। और वेजिटेशन, प्लांटेशन, मतलब कहाँ पे हरा ज़्यादा है, कहाँ पे पीला ज़्यादा है, कहाँ पे हीट वेव चल रही है, सॉरी। तो भाई इस तरह का बस इसका काम था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड टेम्पोरल रिजोल्यूशन फॉर ग्लोबल ऑब्जर्वेशन एंड लैंड डिफॉर्मेशन ट्रैकिंग। ठीक है, मतलब हमारे लैंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही है, मतलब अर्थ की सरफेस को मॉनिटर करने का इसका मेन काम था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्राइमरी फोकस ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चे को बताए, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, अब ये किसके अंडर आती है भाई? ये आती है आपकी, किसके अंदर आती है? पहले तो 2015 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, अंडर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, इसका एम क्या था भाई? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, केमिकल का कम यूज़ हो, लेस केमिकल यूज़। ठीक है, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक लेबल। ठीक है, और मतलब ये काइंड ऑफ ये सारी चीज़ों से ही, मतलब ये सारी चीज़ें करते थे अपन परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को अच्छे से सीख सकते हो। अब भाई मैं फिर से बता देता हूँ, मैं इतनी कम चीज़ें ही बताऊंगा क्योंकि आपके दिमाग में ज़्यादा ओवरलोड मुझे देना नहीं है। मैं चाहता तो इन सब चीज़ों के बारे में बता देता, लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने इनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, ज़्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होते हैं मेरे, अगेन कह रहा हूँ, तो प्लीज़ आगे एक बार देख लो। एटलीस्ट आधे घंटे 30-40 मिनट का लेक्चर्स होते हैं जो सच में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके देंगे भाई, इस बात की गारंटी है। ठीक है, कंसिडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, असर्शन कह रहा है द NSWS हेल्प इन्वेस्टर टू प्रोवाइडिंग ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर क्लियरेंस। रीज़न है द NSWS ऑपरेट एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर मुझे बता दो। इसका आंसर होगा ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे NSWS है क्या भाई? देखो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना भाई, जैसे अगर आपको कुछ अपना बिल वगैरह पास है, मतलब आपको कुछ करवाना है, काम करवाना है। ठीक है, ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि सरकारी कार्यालयों में आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में बुड्ढों की फाइल अटक जाती है, बहुत टाइम से वो फाइल आगे नहीं पहुंचाते, जो ब्यूरोक्रेट बैठे रहते हैं उधर, पैसे की लालची होते हैं, जिनको चाहिए होता है भैया बाबू, जैसे कहते हैं बाबू भैया, उनको देना पड़ता है कुछ तो फाइल आगे बढ़ा देता है।
फिर उसको और खिलाना पड़ता है, फिर वो और फाइल आगे बढ़ा देता है। तो भाई ये बस हायरार्की जो बनती है ना फाइल के लिए पैसा खाने की, इसको हटाने के लिए प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, ठीक है। बस इसका यही एम है। लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना। अंडर विच मिनिस्ट्री आती है, ये आती है DPIIT कहते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और मतलब अब जैसे इसमें ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों होता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की फाइल्स जो होती हैं, जब जैसे कुछ भी आपको टेंडर वेंडर पास करवाना है, जो भी आपकी फ़ाइल हो अच्छे से, जो अटकी हुई हो, जो जैसे भी चाहे लोग मतलब उसके लिए आते हैं पेंशन वाले, मतलब जो बुढ़े होते हैं उनकी पेंशन रुक दी जाती है, उसके लिए आते हैं। तो भाई जो फाइल रुक जाती है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मतलब एक पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे आप सीधे सीधे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर दो भाई, और बीच में जो ब्यूरोक्रेसी डिले होता है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हटाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। द चेयरआउट स्ट्रक्चर ऑफ कोणार्क सन टेम्पल फीचर्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुल क्रेव्ड डेकोरेटिव व्हील्स। भाई इसको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, 12 होते हैं, ठीक है, जैसे घड़ी में 12 होते हैं ना, वही है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, सॉरी, वही वाली सिस्टम है, व्हील होता है, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इन फुटबॉल टर्मिनोलॉजी व्हाट डज टर्म ब्रेस रिफर्स टू, ठीक है, ध्यान रखना। हमने अभी फुटबॉल पढ़ी थी, सबसे पहला क्वेश्चन आज का फुटबॉल ही था, ठीक है। तो मैंने अभी टर्मिनोलॉजी इसमें क्यों नहीं बताई, पता है क्यों नहीं बताई, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे क्वेश्चन है, इसलिए आपको मैंने टर्मिनोलॉजी बताई नहीं। बता देता हूँ, देखो ब्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है। आप आगे सुना होगा क्रिकेट में हैट्रिक होती है, सेम हैट्रिक हॉकी में भी होती है। तो हैट्रिक जो होती है वो 3 लेने पे होती है ना, ब्रेस होता है 2 लेने पे, ठीक है, ध्यान रखना। 2 कंसेक्यूटिव स्कोरिंग इन अ सिंगल मैच, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपने एक साथ 2 गोल कर दिए, और भाई अगर आपने 4 गोल कर दिए एक सिंगल आदमी ने, ठीक है, सिंगल इंसान ने 4 गोल कर दिए, तो डबल ब्रेस कहते हैं, ठीक है, डबल ब्रेस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, ऑफ साइड हो गया, ठीक है, पेनल्टी किक, ठीक है, कॉर्नर किक, ठीक है, फ्री किक, ठीक है, थ्रोइंग और ड्रिबल, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं इसकी, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ठीक है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ रेफरेंस टू द ई संजीवनी प्लेटफॉर्म। अब भाई ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आपको डिजिटली डॉक्टर देखता है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, ठीक है। तो ये एक मतलब फ्री हेल्थ इनिशिएटिव है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये किसके अंडर आती है, आयुष्मान भारत के अंदर, ठीक है, स्कीम आती है आयुष्मान भारत के अंदर आती है, टू प्रोवाइड डिजिटल हेल्थ केयर, ठीक है। अगर आप बीमार हो, ठीक है, नहीं जा सकते हो भाई, तो आप कंप्यूटर में बैठ के या मोबाइल में बैठ के डॉक्टर आपसे बात कर लेगा, ठीक है, भैया बताओ क्या समस्या है, बताओ राजू, बताओ सुरेश क्या समस्या है तुमको, तो वो समस्या आपकी सुनेगा। वो एक आपको PDF में पर्चा देगा, भाई ये दवाई लिख लो, ये टेस्ट करा लो, और आप आराम से उस टेस्ट को करा के अगले दिन या फिर जाके फिजिकली मिल सकते हो, दोबारा नंबर लगा के आप इनसे दिखा सकते हो। तो ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। और अगर आपकी कभी तबीयत ख़राब हो तो प्लीज़ इसको यूज़ करो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ अपने गवर्नमेंट दे रही है तो ऑफकोर्स हमको रहता है, हमको होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विथ रेफरेंस टू द फोक डांस जोरा कंसीडर द फॉलोइंग, इट इज़ परफॉर्म इन अ कुमाऊं रीजन, ठीक है, कुमाऊं रीजन। बताओ भाई जोरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, सॉरी फोक डांस कहाँ मनाया जाता है, कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड ड्यूरिंग स्प्रिंग फेयर, ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है भाई सही बात है। द मेन क्या बोलते हैं अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डांस इज़ द हुरका ड्रम विच इज़ भाई हुरका ड्रम भी सही है। देखो यार ये दोनों बात सही है, कुमाऊं रीजन में ही होता है। देखो आप ऐसे समझ सकते हो इस क्वेश्चन को कि अगर ये चीज़ बोल रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन, अब आपको पता होना चाहिए भाई उत्तराखंड में ही कुमाऊं रीजन है, तो ये हो सकता है ऑप्शन सही हो, ठीक है। और स्प्रिंग फेयर, हाँ भाई स्प्रिंग फेयर में डांस होता है, ये भी पता होगा आपको।
तो ऐसे करके आपने देख लिया, एक तो सही है तो इसमें एक आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है सेकंड ऑप्शन तो आपके पास ये और ये तो निकल गया ना, तो ऐसे में आप बोथ 1 और 2 निकाल के आ जाओ। इतना बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो 90% केसेस में 1 और 2 ही होता है अगर ऐसे केस में फंस गए हो तो, अदरवाइज़ 10% की गारंटी तो देखो कोई टीचर नहीं लेगा, तो मैं भी नहीं लेगा, मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ, मतलब एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव आपका। अगर आपको ये पता है कुमाऊँ उत्तराखंड में आता है तो भाई आपने एक तो सही बात कर ली, हाँ यार एक चीज़ तो सही है, और एक सही है तो हमारे बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ऐसे करके आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये आर्ट ऑफ एलिमिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य याद करने का तरीका। उत्तराखंड के गढ़ में छपेली और छोलिया ने झूमेले गाकर पांडव के साथ चाचरी खेली, ठीक है। गढ़, छपेली, छोरिया, ठीक है, झूमेला, पांडव और चाचरी, ठीक है, ध्यान रखना ये सारे डांस है, ठीक है। और ऐसे करके आप याद कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। और हाँ यार ये जो मतलब क्या बोलते हैं जोरा है ना, ये काइंड ऑफ बसंत पंचमी जैसा है, ठीक है, फेस्टिवल है, स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई जोरा फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन में बसंत पंचमी जैसे मनाया जाता है, तो हाँ इसी टाइप से मनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अपना फीडबैक प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाया करो, क्योंकि आपका एक कमेंट सीरियसली हर एक इंसान को मोटिवेशन देता है, और मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दूँ देखो, बट मैं नहीं करना चाहता वो चीज़ें, क्योंकि स्टैटिक आपकी जो है, अरे यार सॉरी, देखो स्टैटिक जो आपकी है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्री में आती है, मेंस में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको स्टैटिक में इतना महारती नहीं बनाना चाहता। बात अगर करें हिस्ट्री ज्योग्राफी की, सॉरी अब रात में 3 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा तो यही होगा यार। बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी की, तो मैं जब उसके लेक्चर्स लूँगा ना, हालांकि जल्दी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है, कमेंट कर दो हिस्ट्री ज्योग्राफी या किसका लेना चाहते हो वो कमेंट कर दो। तो मैं पहले मतलब 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन आपको 10 में से ना 10 क्वालिटी क्वेश्चन देखेंगे आपको। मतलब अगर मैं अकबर पढ़ाऊंगा तो मैं अकबर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अकबर की जो मेन चीज़ें हैं वो पढ़ा दूंगा आपको, जिससे क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं सिर्फ मैं वही पढ़ाऊँगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा जिससे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। अकबर की सास का नाम क्या था मैं क्यों पढ़ाऊँ भाई, नहीं पूछ रहा है वो, अभी नहीं पूछ रहा है कि रुकैया बेगम कौन थी, नहीं पूछ रहा, क्यों जानना है हमको, क्यों पढ़ना है हमको पूरा, बस मैं वही पढ़ाऊंगा जो पहले एग्जाम में एसएससी के आया हुआ है या फिर किसी स्टेट एग्जाम में आया हुआ है। वो सारे क्वेश्चंस जो बुक्स में होते हैं वही क्वेश्चन को एक बढ़िया लेवल पर लाके मैं ऐसे अरेंज करूंगा, ताकि आपको एक बेस्ट क्लैरिटी के साथ वो क्वेश्चंस और आंसर्स समझ में आ सके, और आप एग्जाम में भी वैसी ही अप्रोच के साथ सिर्फ और सिर्फ अपना काम करके, टीचर नहीं बनना आपको, ना किसी को भी नहीं बनना, मतलब ठीक है, जो अप्रोच एक स्टूडेंट की होनी चाहिए बस उसी के साथ आप लगा के आगे बढ़ जाओ, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हर खेत को पानी, ये मैंने कल ही पढ़ाया था, हर खेत को पानी। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिख के चले जाओ कि ये कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव की तरफ उससे आता है। तो ये आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ये मैंने कल ही पढ़ाया है, लास्ट लेक्चर 3 में पढ़ाया है, और इसके बारे में हर एक चीज़ बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री। चलो इसकी मिनिस्ट्री कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट, अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में लिख के जाओ इसकी क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो ना मिनिस्ट्री कौन सी है, तो जाके शांति से पहले 3rd लेक्चर देख लो, ठीक है, और उसके बाद आके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। द बुक वाई भारत मैटर्स ऑथर बाय जयशंकर। अब देखो यार, बुक एंड ऑथर के क्वेश्चन तो बहुत अलग कर दिए इन्हें। अब बुक भी बोल देता है, साथ में ऑथर, मतलब साथ में ऑथर भी बता देता है कि इसका ऑथर ये है। पहले क्या होता था, बुक पूछता था और ऑथर का नाम पूछता था, या तो बुक पूछ लेगा ऑथर पूछ लेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जयशंकर अपने यहाँ के क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर है, नहीं सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आई एम सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, जयशंकर हैं अपने यहाँ के, अरे यार फॉरेन मिनिस्टर है ना, फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो अब चूंकि ये फॉरेन मिनिस्टर हैं तो हमको इनकी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा बायोग्राफी महात्मा गांधी क्यों ही लिखेगा, ठीक है। अब आपने ऑप्शन हटा दिया, स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट मैथोलॉजी, भाई एंशिएंट कुछ काम ही नहीं है इसका,
द रूलर फ्रिक्शन बेस्ड मॉरल टीचिंग, भाई क्यों बताएगा ये, ठीक है। तो शांति से इसका आंसर होगा इकोनॉमिक के ऊपर बात करेगा, इकोनॉमी के ऊपर बात करेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है ये ग्रोइंग कल्चर एंड इकोनॉमी रेलिवेंस ही इसका आंसर होगा। ऐसे हम एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाएंगे और शांति से अपना काम करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द करम फेस्टिवल इन झारखंड, अब झारखंड के पहले हम सारे फेस्टिवल देख लेते हैं। सरहुल और कर्मा ने सोहराय की जीत पर जावा और टिशू के साथ फगुआ खेला, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो, कर्मा हो गया, सोहराय हो गया, फगुआ हो गया, टुसू हो गया, जावा हो गया और सरूल हो गया, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जावा, ठीक है। ये शायद हमने अभी पीछे किया हुआ है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। आपको ये PDF पांडे SSC टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जाके प्लीज़ वहाँ से एक बार डाउनलोड कर लो और खुद से प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं, बस इतना कर लो, ट्रस्ट मी आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं, ठीक है। आज का ये आखिरी क्वेश्चन, इन हैंडबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज कंसिडर्ड ए फाउल नॉट परमिटेड, ठीक है। अब ज़रा आप इसके ऑप्शंस पढ़ो, ठीक है। कैचिंग एन एयरबोर्न बॉल विथ बोथ हैंड, ठीक है, ये फाउल हो सकता है क्या? ऑफकोर्स सी बात है भाई, हैंडबॉल में आप दोनों हाथ से ही पकड़ते हो, ये नहीं होगा फाउल। पुलिंग एंड पंचिंग, सॉरी, पुलिंग एंड पंचिंग, पुलिंग एंड पंचिंग आपको दिख रहा है ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और पूछा भी नेगेटिव ही गया है कि नॉट परमिटेड, तो आप आंख बंद करके इसके साथ जा सकते हो। आगे भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ड्रिबलिंग बिफोर पासिंग टू टीममेट, नहीं भाई नहीं होगा। ब्लॉकिंग द बॉल यूजिंग द टॉर्सो अबव, नहीं भाई ये भी नहीं होगा, ब्लॉक तो करना ही पड़ता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर होगा पुलिंग द बॉल, पुलिंग और पंचिंग द बॉल फ्रॉम एन अपोनेंट ग्रिप। भाई जब आपके अपोनेंट की ग्रिप में है तो आप कैसे जा सकते हो, हैंडबॉल भाई ऐसे होता है, ठीक है। आप यहाँ से चल के यहाँ पे क्यों छीनोगे उससे भाई, बताओ ज़रा, है ना। या फिर अगर वो वाला हैंडबॉल हुआ कि भाई पकड़ के भागने वाला, तो भाई वो भी नहीं कर सकते आप, ऐसे ब्लॉक कर सकते हो, ऐसे अपने हाथ ले आके भाई कि ब्लॉक कर सकते हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अपने सारे जो भी डाउट्स हैं आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में और मुझसे पूछ सकते हो। जल्द ही आपकी हिस्ट्री चालू हो जाएगी, ठीक है, फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी भी होगी। ज्योग्राफी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी लेकर आ रहा हूँ मैं, जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल की हुई है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ही मिलेंगी आपको यहाँ पे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके इररिलेवेंट हो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, अलविदा।